Prime Minister Narendra Modi is all set to visit Gujarat, where he will inaugurate the new integrated terminal building at the Surat Airport and the Surat Diamond Course. The Prime Minister is set to inaugurate the new integrated terminal building at Surat Airport at around 10:45 a.m. today. A gateway to Surat city, the new building has been designed with its local culture and heritage, ensuring that the essence should reflect both in interior and exterior, creating a sense of place for the visitors. The terminal building is equipped to handle 1,200 domestic passengers and 600 international passengers during peak hours, and has a provision for further increasing the peak hour capacity to 3,000 passengers, with annual handling capacity increasing to 55 lakh passengers. Prime Minister Modi has hailed the airport terminal as, and I quote, a major infrastructural upgrade for Surat, boosting ease of living and ensuring greater commerce for the city and surrounding areas. Following this, at around 11:15 a.m., Prime Minister Modi will inaugurate the Surat Diamond Bourse, which is the world's largest centre for the international diamond and jewellery business. Diamond Bourse aims to be a global centre for trading both rough and polished diamonds as well as jewellery. The Bourse will comprise a state-of-the-art customs clearance house for import and export, as well as a jewellery mall for retail jewellery business and a facility for international banking and safe vaults. Amit Rajput, my colleague, is joining us live at this point in time to give us more details about this. Amit, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बहुत ही ऐतिहासिक टर्मिनल कहें या फिर एक कमर्शियल हब कहें, उसका उद्घाटन करेंगे। जी बिल्कुल, पिछले कई सालों से सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मांग की जा रही थी और 2 दिन पहले ही कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने इस पर मोहर लगा दी है, जिसके चलते जो सूरत के व्यापारी थे, जो भी सूरत के लोग थे, यदि उनको विदेश जाना होता था, कहीं पे भी जाना होता था, तो सबसे पहले उन्हें मुंबई या दिल्ली की तरफ जाना पड़ता था। काफ़ी समय में भी अब बचत होगी, जो पैसे की जो उनकी टिकट्स की जो बात की जाए तो उसमें भी काफ़ी बचत होगी। तो जिस तरह से अब इंटरनेशनल फ्लाइट सूरत से शुरू हो रही है, सबसे पहले फ्लाइट की बात की जाए तो सूरत से दुबई के लिए जब ये बात की जा रही है, सूरत से दुबई में जब ये पहली फ्लाइट जा रही है, 2 दिन पहले अनाउंस हुआ था इसका और 2 दिन के भीतर ही 100% की सीट बुकिंग है जो हो चुकी थी। फिलहाल जब डायमंड बोर्स के उद्घाटन के लिए सूरत आ रहे हैं वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी, तो सूरत में 8 किलोमीटर का जो उनका मिनी रोड शो है, उसके चलते 6 से 7 जगह पर यह बताया जा रहा है कि उनका जो स्वागत पॉइंट बनाया गया है। फिलहाल हम जहां खड़े हैं, यहाँ पे जो महिला बैंड कहते हैं, छोटे छोटे बच्चियां भी इसमें जुड़ी हुई है, यह उनके स्वागत के लिए यहाँ पे जो देशभक्ति गीत है, जो राष्ट्रभक्ति गीत है, उस पर यहाँ पे वो लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनके साथ साथ काफी तादाद में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनके साथ साथ जो और भी सूरत के लोग हैं, रहवासी हैं, वो भी यहाँ मौजूद है। तो हम सबसे पहले जो महिला बैंड आए हैं तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं और किस तरह से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जी, आपका नाम? हिमाली पानवाला। हेमाली जी, नरेंद्र मोदी जी सूरत आ रहे हैं, आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगी? जी, हमारे लिए ये एक शादी के माहौल के बराबर एक मौका है। हमको लगता है कि हमारे घर में शादी हो रही है और इस तरह का माहौल है, सब लोग बहुत उत्साही है। सिर्फ हम नहीं, पूरा सूरत, पूरा देश उत्साही है और हमें बहुत खुशी है कि हम सूरत को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतने बड़े अवसर पे मोदी जी हमारे साथ रहेंगे। आई रियली विश कि मोदी जी यहाँ पे खड़े रहे और हमारा संगीत का सुने, और उनके लिए पूरा संगीत आज उनके लिए है। सूरत को अब इंटरनेशनल फ्लाइट मिल चुकी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पे अब जाना जाएगा, क्या कुछ कहेंगे उसके लिए? कितनी आसानी होगी लोगों को आने जाने के लिए? जी, बहुत आसानी होगी, क्योंकि ये बात हम बहुत सालों से हम लोग इंतजार कर रहे थे, बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे ये चीज़ का कि हमें भी इंटरनेशनल फ्लाइट की सुविधा मिले। और हमारी ये ख्वाहिश है कि यही बैंड हम इंटरनेशनली सब जगह लेके जाए, पूरे दुनिया में लेके जाए। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। थैंक यू।
जी बिल्कुल, ये कुछ महिलाएं थी जिन्होंने बातचीत की और साथ ही हम बता दें कि यहाँ पे कुछ रिटायर्ड सैनिक है वो भी यहाँ मौजूद हैं, वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहाँ मौजूद है। तो आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ जो सैनिक हैं ये यहाँ पधारे हुए हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जब ये यहाँ आए हुए हैं और हर प्रोग्राम जब भी वड़ा प्रधान सूरत आते हैं तब ये हमेशा यहाँ मौजूद रहते। तो हम कुछ लोगों से बात करेंगे। जी आपका नाम? SK शर्मा सर। क्या कुछ कहेंगे जब वड़ा प्रधान सूरत आ रहे हैं? मैं बहुत खुशी की बात है, प्रधान जी आ रहे हैं और हम लोगों को प्रधानमंत्री जी से जब भी आते हैं हमें यहाँ पे उनसे मिलने के लिए जरूर आते हैं जो रोड पे है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पे सूरत जाना जाएगा, आप क्या कुछ कहेंगे? कितनी आसानी होगी लोगों को यहाँ से विदेश जाने के लिए? बहुत आसानी होगी और लोगों के लिए ये डायमंड हब है वो भी बहुत यूजफुल होगा, आम जनता के लिए भी बहुत फायदा रहेगा उसके लिए। डायमंड बुर्स जो कि विश्व का सबसे बड़ा हीरा मार्केट माना जाता है वो अब सूरत में आ गया है। मुंबई को पीछे रख दिया है, अमेरिका के पेंटागन बिल्डिंग को भी पीछे रख दिया है। क्या कुछ कहेंगे सर? एक तो अपनी इतनी मतलब डेवलपमेंट होगा, सूरत का भी डेवलपमेंट होगा और अपना गुजरात का भी एक अच्छा ये होगा, ठीक है ना। तो एक हमको विदेश में नहीं जाना पड़ेगा, हमारा अच्छा प्रगति होगा सूरत। थैंक यू। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.